नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करूंगी। हमें ध्यान देना होगा क्योंकि बदलाव हमसे ही शुरू होता है। ग्रुप में जाइए, सारे लोग हैं ना, फोटो लेकर माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं। ये बताएं कि आज आप लोग काफ़ी संख्या में आए हैं, क्या मांगे हैं जो आप लोग जिला कलेक्ट्रेट में बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहेंगी? आज हम लोग हमारे महासंघ के द्वारा, अखिल भारतीय महासंघ आशा संघनी कर्मचारी संगठन द्वारा जो एक निर्णय लिया गया था कि आज 9 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को एक लेटर दिया जाएगा जिसमें हमारी 10 प्रमुख मांगे होंगी और उनसे बस यही अनुरोध होगा है कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक हम लोगों का निश्चित मानदेय नहीं करते हैं तब तक जो भी इंसेंटिव दे रहे हैं उसका 2 गुना किया जाए। अच्छा, क्यों किया जाए आपको और काहे के लिए किया जाए? इतने दिन से हम लोग काम कर, सरकार बार बार कह रही कि महिलाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, महिलाओं को हर चीज़ करते हैं और उनको ये नहीं दिख रहा है कि 24 घंटे हमारी आशा संघनी काम करती हैं। उनके प्रति उन्होंने क्या किया है आज तक, क्या कर वो तो उन्होंने जब 2018 में सितंबर में बोले थे कि हर इंसेंटिव का 2 गुना करेंगे, लेकिन आज तक सिर्फ 1000 बढ़ाया, यानी 2000 सब किया। उसके बाद में कोई भी पैसा नहीं बढ़ाया गया। तो हम लोग बस उनसे यही विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारी आशा और आशा संघनी को निश्चित मानदेय दिया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अच्छा, ये बताएं कि कितना मानदेय दिया जा रहा है और कितना मानदेय की मांग है आप लोगों की? अभी इसके पहले तो आशा को 1000 मिलता था और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की उसमें सिर्फ 1000 की बढ़ोतरी किया और उसके बाद किसी भी इंस्टीट्यूट में उन्होंने बढ़ोतरी नहीं किया, तो मात्र 2000 रुपये है। बाकी हर मद का किसी में 50, किसी में 75, किसी में 10, किसी में 20, इस तरह से आशाओं को पैसा मिलता है। तो वो चीज़ हम सभी आशाओं को नहीं चाहिए। हमको निश्चित एक मानदेय चाहिए कि हम 2000 में कुछ भी नहीं होता, किसी के परिवार का पोषण 2350 में नहीं चलता है। तो वो हमें भरपूर मात्रा में जो कोर्ट ने जो तय किया है कि समान काम समान वेतन देना चाहिए, तो वो हमें पूरी तरह से सभी आशा और आशा संघनी को दिया जाए, जिसमें हमारी मांग है कि आशा को 18000 और संघनी को 24000 मानदेय दिया जाए। जितना आप काम करती है तो उतना तो मानदेय देती है सरकार, फिर आप कहती हैं इस काम का और उस मानदेय का अगर आपके घर में दिया जाता या सरकार के घर में होता तो क्या पता चलता उनको कि कैसे उनका परिवार चलता है। इस मानदेय से परिवार चलेगा? किसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, किसी का परिवार नहीं चल पा रहा, घर में झोपड़ी है। अभी आज भी मौखिक रूप में आप सर्वे करा लीजिए, किसी आशा के घर में झोपड़ी है, किसी का बच्चे बीमार है, किसी का पति बीमार है, 3500 में 3000 में क्या वो कर सकती है? इस तरह की महंगाई में अब वो भी हर आशा का राशन कार्ड भी नहीं है, उनके पास आवास की सुविधा नहीं। आप किसी को तो दे रहे हैं, जो गांव के लोग हैं उनको आप देते हैं, कहते हैं मैं इतना आवास बनवा दिया, इतना आयुष्मान कार्ड दे दिया। हमारी आशा संघनी का 50% आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है, उनके बच्चों का नहीं बना है। आप जाकर सर्वे करिए कि बड़े बड़े लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया, नाम में लिस्ट में आ गया, और हम लोग कितना है आपको पता नहीं चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। आप इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, देश चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको दिखना चाहिए कि हमारी आशा और आशा संघनी को क्या मिल रहा है। एक निचले स्तर पे आकर सर्वे करा कर देखिए ना कि क्या मिल रहा है, उनको कैसे पैसा मिल रहा है। अगर वो साल भर में एक पैसा जो भी बाकी रहता है 1 साल में देंगे तो अधिकारी बंदर बाट करते हैं। तो मुझे बंदर बाट नहीं चाहिए, हमारी आशा और आशा संघनी को एक मुश्त राशि चाहिए, जो कि आशा को 18000 और संघनी को 24000 रुपये एक मुश्त चाहिए। अच्छा, पूर्व में भी आपने पत्रक दिया था और आज भी आप लोग आई हैं, तो अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो अगला कदम क्या है? पूर्व में जो 1 जून को हम लोगों ने धरना किया था, वो हमारे जिले की लोकल मांग थी, जिसके लिए हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया
और उसमें काफ़ी हद तक हमारा जो प्रदर्शन का काम था वो सफल भी हुआ है। लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ को, हमारी कही हुई बातों को, हमारे इस जो धरना प्रदर्शन हो रहा है पूरे भारत में एक साथ हो रहा है, इन बातों को नहीं मानते हैं तो हम लोग दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह करने के लिए तैयार हैं और सारे काम को बंद करेंगे। अगर उनको लगता है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, हमारे काम करने से उनका कोई फायदा नहीं, तो हम लोग सारे काम का बहिष्कार कर करके सीधे लखनऊ में बैठेंगे जाकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा सिंह है, मैं आशा संगठन कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं लगातार, आए दिन, कभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया था, क्या विषय है? 1 जून को यहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ था वो लोकल समस्या लेकर, जो हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे थे, जो सरकार दे रही थी वो भी हमारी सरकार नहीं दी, हमारे यहाँ कर्मचारी जो बैठे हैं वो नहीं दिए। वो 1 जून को कार्यक्रम था। आज का कार्यक्रम 9 जुलाई 2026 को ये पूरे देश में कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। 30 और 31 मई 2026 को पूना में अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की कार्य समिति बैठक हुई थी, जिसमें 20 प्रदेश से बहनें पहुंची थी और वहां पे एक साथ निर्णय लिया गया कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाए और पूरे देश में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके एक ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा सौंपा जाए। जो सरकार हमारी रात दिन काम करवा रही है, अब समझ लीजिए आयुष्मान कार्ड हो, आभा ID हो, चाहे घर घर जाकर टीकाकरण के लिए बुलाना हो, और इस समय अभी जस्ट तुरंत पोलियो की ड्यूटी हमारी बहनों ने किया है। 75 रुपया में पूरे काम दिन भर जाकर घर घर जाकर उन्होंने पोलियो ड्रॉप पिलाया है। आज के डेट में 75 रुपये की क्या कीमत है, ये सरकार को दिखाई नहीं देता है। अगर हम लोग का सरकार नहीं सुनती है, आने वाले समय में सारे कार्य का बहिष्कार करेंगे। देखते हैं कि सरकार चाहे मोदी की सरकार हो। मैं अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व हेमलता सिंह। थैंक यू बहन जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। और लड़ते लड़ते जीना, याद आइए कल नहीं, इतनी बार होगा, इतनी बार और अपने अधिकार की प्राप्ति अवश्य।